स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 24 जून 2020 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? देखिए, तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है वो अभी मनाया गया है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया है। अब हाइड्रोग्राफी क्या है? तो हाइड्रोग्राफी देखिए, जल विज्ञान या जल राशि विज्ञान। तो जल का जो अध्ययन है उसे ही हाइड्रोग्राफी कहते हैं। ठीक है, 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है। अब 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये भी कब मनाया गया है? तो 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन देश है और इसमें हाल ही में जो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है वो विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब जिम्बाब्वे की बात है तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो हरारे यहाँ की राजधानी है। और जो यहाँ की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो इमर्शन मनगांगवा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक चीज और मैं बता दूं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, अभी जो विजय खंडूजा को राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो जिम्बाब्वे में किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में बहुत से एम्बेसडर और हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो वो कुछ 5-6 करीबन करके संख्या में है, तो वो आपको याद रखने हैं। देखिए, एक स्विट्जरलैंड, इसमें भारत का जो नया एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? तो मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा कुवैत में सीबी जॉर्ज। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें गायत्री कुमार को हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। कहां पे? तो ब्रिटेन में। ठीक है, इसके अलावा सुशील कुमार सिंघल को भी हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। कहां पे? तो पापुआ न्यू गिनी में। एक रवीश कुमार, इन्हें भी भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहां? फिनलैंड। ठीक है, इसके अलावा राहुल श्रीवास्तव को कहां अपॉइंट किया गया है? तो रोमानिया में। तो ये राजदूत कुछ नियुक्त किए गए हैं। राहुल श्रीवास्तव कहां पे? रोमानिया में। रवीश कुमार को फिनलैंड में। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और स्विट्जरलैंड में मोनिका मोहता को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही यूएन की रिपोर्ट के अनुसार
विश्व में कितने बच्चे हिंसा का शिकार हैं। देखिए हाल ही में यूएन की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार विश्व में 1 बिलियन बच्चे जो हैं वो हिंसा का शिकार है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हिंसा हो। ठीक है, 1 बिलियन बच्चे हिंसा का शिकार है। अब यूएन की ये रिपोर्ट है तो यूएन की बात है तो यूएन की बात करते हैं। यूएन की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनएसएफ राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो एनएसएफ देखिए क्या है? नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सेतुरामन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को इसका राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। योग को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? देखिए हाल ही में 21 जून को योगा डे मनाया गया। ठीक है, और इसी दौरान एक अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है ताकि योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इसके लिए चुना गया है अभी नागालैंड को। नागालैंड की जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उसको खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। ठीक है, अब नागालैंड की जो स्पोर्ट्स एकेडमी है वो कहाँ पे है? तो कोहिमा में। अब कोहिमा क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो RN रवि। मुख्यमंत्री जो है वो नीपीहू रियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया है? तो ITF जो है उसके ITF क्या है? देखिए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो लंदन में। लंदन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और किस खिलाड़ी को ये चुना गया है? तो निकी पुनाचा। निकी पुनाचा जो भारत के टेनिस प्लेयर हैं उन्हें ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध, इसका 75वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। कब? तो 24 जून को। 24 जून को इसका 75वां विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह रूस गए हैं। इनके साथ में कुछ आर्मी की बटालियंस भी गई हैं और आर्मी चीफ भी गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया योजना शुरू करने की घोषणा की? देखिए ये योजना क्या है? तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए
ये योजना शुरू की करने की घोषणा की है, और किसने की है? तो नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने इसकी घोषणा की है। नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो योजना आयोग। योजना आयोग को खत्म करके 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जो प्रधानमंत्री है वो इसके अध्यक्ष होते हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में Hyundai मोटर इंडिया ने डिजिटल खरीदारी के लिए किस बैंक से समझौता किया है? तो देखिए, डिजिटल खरीदारी के लिए Hyundai मोटर इंडिया ने HDFC बैंक से समझौता किया है। ठीक है, तो ये आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन था, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।